होली खेलने के कोई खास नियम नहीं है, लेकिन होली खेलने की शुरुआत के पहले कुछ चीजें जरूर हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, और वो आप बताएं पंडित जी उससे पहले, क्योंकि आपने इसका इतिहास पूरा समझाया होली का, और किस तरीके से आपको कब होली खेलना चाहिए, क्या तरीका, मतलब किस तरीके से पूजा पाठ करना है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन होली खेलने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या देखते हैं आप? अर्पिता, हिंदू धर्म के या भारतीय परंपरा के जितने त्योहार हैं उसमें दो चीजें शामिल हैं, एक धर्म और अध्यात्म जो हमने अभी समझा, और एक होता है उस समय का साइंस, यानी उस समय उस पर्व को मनाने के विशेष कारण होते हैं। अगर आप देखें तो मकर संक्रांति के बाद से लेकर के होली तक आपके मन में बड़ी उदासी होती है, बड़ा तनाव होता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, मन में एक उदास भाव रहता है, आलस्य आता है, नींद आती है, यानी मन बहुत वाइब्रेंट नहीं होता है, मन में थोड़ी उदासी रहती है। अगर आप होली के समय के पहले के समय को देखें, जब आप अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो आपके मन की उदासी भी दूर होती है और आपके मन का तनाव भी दूर होता है। ढेर सारे लोगों से आप मेल मुलाकात करते हैं, ढेर सारे लोगों से गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उससे आपके मन की कड़वाहट दूर हो जाती है। सुगंध होली में इस्तेमाल की जाती है, और अब तो रंग भी ऐसे आते हैं जो खुशबू वाले हैं, तो रंग और सुगंध का प्रयोग करके हम अपने मन को और अपने शरीर को नया कर लेते हैं। तो किस तरीके से आपको ये त्योहार मनाना है और इस त्योहार को और कितना खुशनुमा आप बना सकते हैं, यही हम समझने की पंडित जी से कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए ये और आनंदमय पर्व के तौर पे निकले। लेकिन अब पंडित जी जरा ये समझना चाहते हैं कि होली खेलने का विधान क्या है और कैसे खेलें होली। वैसे तो लोग नॉर्मली सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं और होली खेलने निकल जाते हैं, नॉर्मली यही सिस्टम होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करिए, थोड़ा सा समझिए कि आप होली खेलेंगे कैसे, तरीका क्या होगा। आप रंग या अबीर या गुलाल जो भी खेलने जा रहे हैं, पहले भगवान को जरूर समर्पित करिए। आपके जीवन में रंग है, आपके जीवन में खुशियां हैं, वो ईश्वर की कृपा की वजह से है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इसीलिए रंग या अबीर खेलने के पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके चरणों में अर्पित करिए। अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगर आप ऐसा कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी इच्छा के हिसाब से रंग कैसा है? जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है, दरअसल आपकी इच्छा का रंग वही है। जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गुलाबी बहुत पसंद है, इसका मतलब प्रेम वाला भाव प्रबल है। श्वेत रंग पसंद है, आध्यात्मिक भाव प्रबल है। नीला रंग पसंद है, करियर ओरिएंटेड है। तो अलग जिस रंग की तरफ आपका झुकाव सबसे ज्यादा हो, उसी रंग से आप भगवान को वो रंग अर्पित करिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। होली खेलने के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो आप होलिका दहन से जो राख ले आए हैं, उस राख से आप चाहें तो शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। और जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उसी रंग से होली खेलने पर उस समस्या का निवारण हो सकता है। हर जो रंग है वो अपने आप में किसी ताकत के बारे में बताता है। लाल रंग सेहत है, पीला रंग धर्म है, भगवा रंग अध्यात्म है, वैराग्य है, हरा रंग आनंद है। तो अलग अलग रंग अलग अलग ताकत के साथ आपके जीवन में मौजूद होते हैं। और जब आप रंगों की ताकत समझ करके उस रंग से होली खेलते हैं, तो आपके जीवन में उस रंग से जुड़ी हुई जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाती है। वैसे सामान्यतः आपको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप इसी रंग से होली खेलिएगा, लेकिन अगर आप उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको होली खेलने पे आनंद भी मिलेगा और आपको लाभ भी होगा।
तो अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग रंगों से होली खेल सकते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि होली खेलने की शुरुआत के पहले उस रंग को, उस अबीर को या उस गुलाल को भगवान को समर्पित जरूर कर दीजिएगा।